न्यू लाइफ हालात में आपका स्वागत है बाबू, है नहीं। वास्तविक संख्या देखिए पढ़ा रहे थे, है नहीं। अब आइए परिमेय संख्या तक हो गया था ना। चलिए चैप्टर का नाम लिख देते हैं पहले, है ना बाबू। वास्तविक संख्या, है नहीं। रियल नंबर। चलिए आज खैमा क्लास होगा बाबू, चौथा ना पांचवा होगा। चलिए इसको कर देते हैं क्लास 10th, है ना। क्लास 10th पार्ट। चलिए देखिए आठवां था ना, नौवां होगा ना, 11वां है। चलिए अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, है ना बाबू। इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं बाबू, है ना। लिखिएगा वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके, वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में, वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके, है ना। q इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए, जहां p और q पूर्णांक संख्या हो, p और q पूर्णांक संख्या हो, है ना। वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके, वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके, है ना बाबू। देखिए तो एग्जाम्पल आ जाइए। जैसे देखिए तो √3 कैसी संख्या है, कैसी संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। तो एक पॉइंट इसमें और लिखिए, एक पॉइंट और लिखिएगा। जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। एक और लिखिएगा एक पॉइंट, जिसका वर्गमूल निकलता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिसका वर्गमूल नहीं निकलता उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, और जिसका वर्गमूल निकलता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए अब √3 है बाबू, इसका वर्गमूल आप जानते हैं, है नहीं जानते हैं, तो ये अपरिमेय संख्या हो गया। √2 ये भी अपरिमेय संख्या है। कोई बोल दिया √4, तो √4 का वर्गमूल आप जानते हैं ना, वर्गमूल कितना, √4 का आप जानते हैं, इसके वर्गमूल हो गया 2। तो इसका वर्गमूल देखिए निकल गया, तो वर्गमूल निकल गया मतलब कैसी संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। परिमेय संख्या जिसका वर्गमूल निकल गया कौन सी संख्या हो गई। अब कोई बोलेगा √5, इसका वर्गमूल आप जानते हैं, नहीं जानते हैं, तो यह परिमेय संख्या। कोई बोलेगा √6, इसका वर्गमूल आप जानते हैं, नहीं जानते हैं। कोई बोलेगा √7, इसका वर्गमूल आप जानते हैं, नहीं जानते हैं। कितना हो गया, इस √8 इसका वर्गमूल जानते हैं, जानते हैं नहीं जानते हैं, है ना। √9 इसका वर्गमूल आप जानते हैं कितना, तो ये कौन सी संख्या हो गया, ये हो गया परिमेय संख्या हो गया। तो गया। अब कोई बोलेगा 5, तो पाई कैसी संख्या है,
अपरिमेय कैसी संख्या है। अब इसी में कोई बोलेगा 22/7 ये कैसी संख्या है, ये है परिमेय संख्या है नहीं, ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है ना। अब देखिए कोई बोलेगा 0.1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 5 4 है ना, कुछ भी ऐसे लिखाता रहे तो ये कैसी संख्या है, ये अपरिमेय कैसी है, अपरिमेय। मुंह से कम बोलिए, ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। ये कैसी संख्या बाबू, अपरिमेय संख्या। अब इसी को लिख दिया ऐसे है ना, इसी को लिख दिया, मतलब जो भिन्न के रूप में नहीं लिखा जाए वो कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। जो भिन्न के रूप में नहीं लिखा जाए इसको आप नहीं लिख सकते क्योंकि ये आगे कौन सी संख्या ये पता नहीं है ना, तो ये अपरिमेय संख्या। इसमें भी आई, देखिए ये भी आई है, ये भी आई है ना। आपको पूछेगा आपको एग्जाम्पल में कि √9 + √16 और जोड़ 5 या लिख दिया √5 कैसी संख्या, तो इसको पहले सोल्व करना पड़ेगा कि √9 का वर्गमूल कितना 3, √16 का वर्गमूल कितना और प्लस √5, √5 के वर्गमूल तो होता ही नहीं है, तो 5 4 दिन कितना, तो ये देखिए कैसी संख्या आ गया 7 + √5। तो ये है परिमेय और ये है अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय जब दूसरा संख्या बनती है अपरिमेय संख्या बनती है। अपरिमेय अभी आने वाली है, चिंता नहीं कीजिए, अपरिमेय संख्या आने वाली है ना, ये सब अभी आने वाली है, इसमें कोई दिक्कत। चलिए अपरिमेय संख्या में कोई दिक्कत, जो रूट जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो अपरिमेय संख्या है, जिसका वर्गमूल निकल जाए वो कई संख्या, या जो भिन्न में लिखा जाए वो परिमेय संख्या हो जाए और जो भिन्न में नहीं लिखा जाए वो आगे बढ़े। चलिए अब आइए पॉइंट बाय पॉइंट चलते हैं, है ना। बिना शोर शराबा के आराम आराम पढ़ते रहिए, है ना। और यदि नानी मौसी के गलबात कम, है ना, और नहीं तो दुख हरने के लिए आ गया, दुख हरेगा जबरदस्त। चलिए आइए पहला अपन लिखेगा परिमेय संख्या जोड़ परिमेय संख्या बराबर कैसी संख्या आएगी, परिमेय संख्या। कैसी संख्या आएगी बाबू, परिमेय संख्या आएगी। परिमेय संख्या जोड़ परिमेय संख्या कैसी संख्या आएगी, परिमेय संख्या आएगी, है ना। जैसे आएगी परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ेंगे तो कैसी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे देखिए, जैसे हम जोड़ दिए 2 और जोड़ 3, तो 2 भी परिमेय संख्या है, 2/1 लिख सकते हैं ना, और 3/1 लिख सकते हैं, तो ये भी 3 2 कितना, अब 5/1 हम लिख ही सकते हैं। ये कैसी संख्या हो गया, परिमेय संख्या। हम 3/2 और जोड़ 4/3 ये जोड़ेंगे तो ये भी जोड़ने के बाद क्या आएगा, भिन्न ही आएगा भिन्न। देखिए 3 3 9 दुनिया 3 3 9 और 8 9 कितना 17 17/6 आ गया। अब देखिए 17/6 भिन्न के रूप में आ गया, तो भिन्न के रूप में आ गया कौन संख्या हो गया। चलिए आगे परिमेय संख्या माइनस परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। और जो बच्चा कमेंट करें तो थोड़ा सा बड़ा लिखिए, थोड़ा सा क्वालिटी अपने मोबाइल को बढ़ा के देखिए, है ना। जो बच्चा कमेंट कर रहे थे थोड़ा सा बड़ा लिखिए, तो काफी भरा है बाबू, है ना।
लेकिन थोड़ा सा मोबाइल का क्वालिटी 360 पर ना देख के 480 पर देखिए, साफ दिखेगा पूरा, है ना। जो बच्चा कमेंट कर रहे हैं ठीक है, कमेंट कीजिए, और कुछ जो त्रुटि हो और बताइए, है ना, ताकि हम भी सुधार करें उसमें, है ना। आवश्यकता है सुधार करने की, है ना। चलिए आइए देखिए, अब 5 में से 3 को घटाइए कितना, 2। तो ये है परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में परिमेय संख्या घटाए को क्या गया, परिमेय संख्या ही आ गया। तो बोलेगा सर 3/2 में हम -4/3 घटाएंगे, क्या दिक्कत है, घटाइए। 1 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 1/6 भी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या ही है ना। तो कहे सर आप इतना जल्दी कैसे कर लेते हैं, तो बस कैलकुलेशन तेज है, कोई दिक्कत नहीं। 3 3 9 में से 3 3 9 और 4 दूनी 8, 9 में 4 घटेगा 1 और 2 3 6 हो जाएगा ना। चलिए आगे, परिमेय संख्या जोड़ पहले आइए, परिमेय संख्या गुने परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या गुने परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी, है ना। देखिए 5 गुने 3 कितना, 15 को लिखेगा 3/2 गुने 4/3, कोई दिक्कत नहीं, काट दीजिए। 2 आ गया, 2 भी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है ना। चलिए अगला, परिमेय संख्या भागा परिमेय संख्या बराबर परिमेय। परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भागा दीजिएगा, क्या मिलेगी, परिमेय संख्या मिलेगी। जैसे देखिए 5/3 तो बराबर क्या लिख सकते हैं, 5/3, ये परिमेय संख्या आ गया। कोई लिखेगा 5/3 भागा 4/9, कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए। तो इसको सोल्व करेंगे, 5/3 गुने, भागा तो गुना बदलेगा, खोटी मारेगा पलटी, तो 9 कितना 4, 3 तिया 9, 3 5 15/4, कौन सी संख्या आ गई, परिमेय संख्या आ गई। तो क्या देखे, परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या जब जुड़ता है तो कौन सी आती है, परिमेय संख्या आती है। परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को घटाते हैं कौन सी आती है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या गुणे परिमेय संख्या करते हैं क्या आता है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भागा देते हैं क्या आता है, परिमेय संख्या। आगे चलिए, इतना हमको दिक्कत, आगे बढ़े, चलिए आगे, अपरिमेय संख्या जोड़ अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय, है ना, हो गया अपरिमेय संख्या। चलिए देखिए, तो अपरिमेय संख्या है बाबू √3 प्लस √2, है ना। तो ये देखिए कैसी संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या में जब अपरिमेय संख्या जुटेगा तो कैसी हो जाएगी, अपरिमेय। अब देखिए √3 प्लस √3, तो इसको लिख सकते हैं 2√3, ये भी कैसी संख्या आ गई, अपरिमेय। रूट वाला शब्द है पहला एकदम कथन, रूट दिखा वर्गमूल नहीं निकले, घटल रहे जुटल रहे गुणाम रहे भागम रहे कुटुम रहे, अप सिंपल परिभाषा, उससे नहीं जाननी है, एक लाइन में सब खत्म। परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या रहे और उसका वर्गमूल नहीं निकले, अपरिमेय संख्या गुणाम रहे, जोड़ में रहे, घटाव में रहे, भागा में रहे, कुछों में रहे, कौन संख्या, सिंपल फंडा, है ना, सही बात। अगला
अपरिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या, एक लाइन में तो हम बोल दिए बराबर अपरिमेय संख्या। क्या होगा? अपरिमेय संख्या। देखिए √3 माइनस √3 अपरिमेय संख्या। √3 अब यहां पर थोड़ा सा देखिए रिस्ट्रिक्शन को दे देते हैं। जब अपरिमेय संख्या का मान क्या हो? जब अपरिमेय संख्या का मान अलग अलग हो, अलग अलग होना चाहिए, है ना? अलग अलग होना चाहिए। अब जैसे √3 अब माइनस √3 हो जाएगा, क्या जाएगा? 0 ना। ये देखिए सेम हो गया, दोनों हो गया ना सेम, तो सेम हो जाएगा तो क्या आ गया? 0। और 0 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है ना? चलते सब मान क्या हो? अलग अलग हो। तो देखिए √7 माइनस √5 अलग अलग है बाबू, अलग अलग है। तो अलग, जब परिमेय संख्या का मान क्या हो? अलग अलग हो। अगला अपरिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, ठीक है? ये सब क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, है ना? हड़बड़ा के नहीं काम करना, एकदम आया हुआ क्वेश्चन, जब बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना? कि अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या घटाएगा तो क्या आ जाएगा? परिमेय संख्या। कब? जब दोनों का मान, जब दोनों अपरिमेय संख्या का मान समान हो। बाबू समान हो। जैसे देखिए √5 माइनस √5 कितना? 0। और 0 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। √7 माइनस √7 कितना? 0। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। कोई बोलेगा सर √2 माइनस √2 तो 0, परिमेय संख्या। हो गया ना? कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़े, है ना? आइए हो गया। अपरिमेय संख्या में जब अपरिमेय संख्या जुटेगा तो क्या आएगा? देखिए यहाँ पर सेम रहे या दोनों सेम रहे, कोई दिक्कत नहीं, दोनों क्या आ रहा है? अपरिमेय। लेकिन यहाँ पर दिक्कत हो रहा था माइनस में, जब दोनों अलग अलग आ रहा था तो कौन आ रहा था? अपरिमेय। लेकिन जब दोनों सेम हो रहा है तो क्या आ रहा है? परिमेय। तो ये रिस्ट्रिक्शन वाला कहानी है ना? और रिस्ट्रिक्शन में एग्जाम में ज्यादा क्या करेगा? देखिए जो एग्जाम में ज्यादा पूछता है ना, ज्यादा रियल नंबर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही से पूछा जाता है। रियल नंबर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही से पूछा जाता है। बच्चा को एकदम यहाँ पर थोड़ा सा घुमावदार हो जाता है। देखिए परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़, अपरिमेय संख्या को जोड़ दीजिए, कौन आ जाएगा? अपरिमेय। कौन आ जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ेगा क्या जाएगी? अपरिमेय संख्या। जैसे देखिए 2 हो गया परिमेय और √3 हो गया अपरिमेय, तो 2 प्लस √3 कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जुट गया तो कैसी संख्या बन जाएगी? अपरिमेय संख्या। ये सब बहुत भी आई है बाबू, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा। 2 प्लस √3 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। ऑब्जेक्टिव में धज्जिया उड़ा देगा। 5 माइनस √3 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या, है ना? 7 प्लस √5 कैसी संख्या? अपरिमेय। हो जाएगी ना? चलिए आगे बढ़े। अगला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के साथ एकदम देखते चलिए।
अब आइए परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। देखिए 2 माइनस रूट 3 कैसी संख्या परिमेय है, अपरिमेय घटा रहे कैसे आ जाएगी अपरिमेय। 5 माइनस रूट 3 कैसी संख्या अपरिमेय। कैसी संख्या अपरिमेय। अगला आइए गते गते करके निकाल देना है सब, है ना। अगला अगला पॉइंट चलिए परिमेय संख्या गुने अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। देखिए 2 गुने रूट 3 मतलब 2 रूट 3 कैसे संख्या अपरिमेय संख्या। 5 गुने रूट 7 है ना, 5 गुने रूट 7 जैसे लीजिए 5 गुने रूट 7 5 रूट 7 कैसी संख्या अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को गुना किया जाएगा तो कैसी हो जाएगी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो दिक्कत। चलिए अगला परिमेय संख्या भागा अपरिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या भागा परिमेय संख्या अपरिमेय होगा। उलट के भी लिखिए उससे कोई फर्क पड़ने वाले नहीं है। अपरिमेय देखिए परिमेय संख्या 2 है, 2 भागा रूट 3 इसको लिख सकते हैं 2 बटा रूट 3। ये भी अपरिमेय 2 हो गया परिमेय और रूट 3 हो गया अपरिमेय। भागा दे दिए तो 2 बटा रूट 3 और 2 बटा रूट 3 कैसी संख्या अपरिमेय संख्या। पूछेगा एग्जाम में डायरेक्ट आ जाएगा इसमें, है ना। एग्जाम में डायरेक्ट आएगा क्वेश्चन, चिंता नहीं करना। डायरेक्ट कहीं हिलने डुलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। चलिए अगला क्या दिया 4 भागा रूट 5 है ना। तो ये भी कैसी संख्या अपरिमेय हो जाएगा ना, कि नहीं होगा चलिए आगे बढ़े। अगला पॉइंट है कितना पॉइंट हुआ 12 अपरिमेय गुने अपरिमेय लिखा है। अपरिमेय संख्या गुने अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या गुने अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय। कब जब दोनों अपरिमेय संख्या का मान जब दोनों अपरिमेय संख्या का मान
अलग अलग हो, अलग अलग हो बाबू, मैंने 2 बार लिखा अलग अलग। देखिए जैसे लिख दिया √7 गुने √5, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिएगा, तो देखिए देखिए √1 इसका √a है बाबू, और गुने √b है, तो इसको लिख सकते हैं क्या, √a भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख दिया हम √7 और गुने गुने √5, तो ये भी अपरिमेय है और ये भी क्या है, अपरिमेय। इसको लिख सकते हैं √7 गुने 5 कितना, √35 का वर्गमूल हम जानते हैं, नहीं जानते हैं, तो कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत है, चलिए अब को लिख दिया √8 और गुने √9, तो √72 हो जाएगा ना। तो √72 कम जानते हैं वर्गमूल, नहीं जानते हैं, है सर, इसका वर्गमूल हम जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, गुना कीजिएगा तो फिर से वर्गमूल आप निकाल सकते हैं, लेकिन आएगा अपरिमेय संख्या, ही आएगा अपरिमेय संख्या। इसको चाहिए तो आप ऐसे लिख सकते हैं, कितना, 36 गुने 2, 36 का वर्गमूल कितना, 6√2, कैसी संख्या आ गया, अपरिमेय संख्या ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, सोल्व करने का तरीका आना चाहिए, है ना। अगला अपरिमेय संख्या गुने अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, बराबर परिमेय संख्या, है ना। अपरिमेय संख्या गुने अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या कब, जब दोनों का मान क्या हो, समान हो, जब दोनों का मान समान हो, दोनों मतलब परिमेय, दोनों परिमेय संख्याओं का मान क्या हो जाए, समान हो जाए। देखिए √3 और गुने √3, तो हम लिख सकते हैं कितना, 3, जैसे रह गया √a गुने √a, तो आ जाएगा क्या, a, तो √a भी अब अपरिमेय था, ये भी अपरिमेय था, तो लेकिन दोनों कैसा था, समान था। यहाँ पर बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, एकदम बको ध्यानम, बगला जैसा ध्यान लगाइए यहाँ, नहीं तो उड़ जाएगा, है ना। आइए यहाँ देखिए, देखिए यहाँ पे √a था, यहाँ भी √a है, √a गुने √a कितना, a, तो यहाँ पे √3 है, √3 गुने √3 कितना, 3। अब ये दोनों कैसी संख्या है ना, परिमेय संख्या, को ख लिखेगा √5 गुने √5 कितना, कैसी संख्या, परिमेय संख्या ना। चलिए आगे बढ़े, चलिए आइए, हो गया, भागावला करवाए थे, भागावला नहीं करवाए हैं, अच्छा चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, नहीं अपरिमेय संख्या भागा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या कब, जब दोनों का मान, जब दोनों का मान अलग 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 है ना बाबू, जब दोनों का मान क्या हो जाए, अलग अलग। देखिए तो √5 भागा √3, ये दोनों अलग अलग है, किस लगता करवाइए, करवाए हैं, √5 अब बटे √3, कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या। का दिया √7 भागा √8, ये कैसी संख्या, कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या।
हो गया। कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या। आगे चलिए, अपरिमेय संख्या भागा अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या आगे है ना। देखिए, जब दोनों का मान क्या हो जाए? जब दोनों का मान समान हो, जब दोनों का मान क्या हो जाए? समान। देखिए, √5 भागा √5 है, रूट ये हो जाएगा परिमेय संख्या। √5 भागा √5 मतलब √5 भागा √5, तो √5 कितना आ गया? 1 ना। कैसी संख्या? एक कैसी संख्या? परिमेय संख्या। √4 अब बटे √4 कैसी संख्या है ना। रूट में किसी को लग रहा है कि परिमेय, तो परिमेय बटा परिमेय हो गया ना, तो परिमेय ही आया था। चलिए आगे कह दिया √7 बटा √7 कैसी संख्या? परिमेय संख्या हो जाएगा ना। चलिए, परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को भागा दीजिएगा। जब दोनों का मान समान हो जाए तो क्या आ जाएगी? अपरिमेय संख्या ही आ जाएगी। परिमेय संख्या भागा अपरिमेय संख्या हो गया था, हो गया था ना। चलिए, आज यहीं तक जाने देते हैं, है ना। आज यहीं तक जाने देते हैं, ठीक है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। एक एक पॉइंट को बहुत बेहतरीन से पढ़ाए बाबू। एक एक पॉइंट जो बच्चा एकदम कुछ भी नहीं बता इसमें, है ना, कुछ भी नहीं बता। आप देखिएगा वीडियो कैसा लगा। इसमें आपके 4 से 5 नंबर का सवाल इतना में से आ जाएगा, है ना। और ये एक तरह से बहुत कम लोग इस पर निगाह देते हैं, लेकिन हम एक एक पॉइंट पर क्या किए, निगाह दे के पढ़ाए हैं, है ना। कुछ छूटे वो भी कमेंट करिएगा कि यहाँ तक कुछ छूट गया है ना। ऐसे तो छूटना नहीं चाहिए, कुछ छूटा नहीं है बाबू, है ना। आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास क्या कीजिएगा, शेयर करें और चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और वीडियो कुछ अच्छा लगता है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। लाइक का बटन कम आता है बाबू, है ना, लाइक का बटन खूब दबाएं, है ना। और आपका एक एक व्यू हमको मोटिवेशन की ओर लेके जा रहा है। यदि आप जितना ज्यादा हो सके इसको देखें, है ना। और अपने दोस्तों के पास भी क्या करें, पहुंचाएं, है ना। ठीक है बाबू, धन्यवाद।